हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद दोनों राजनीतिक दलों ने लगाए एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप। कांग्रेस ने आरोप में कहा, मुख्यमंत्री कर रहे अपने पद का दुरुपयोग, आचार संहिता में ला रहे कारकेड के साथ अधिकारियों को प्रचार में साथ घुमाने, प्रचार खत्म होने के बाद बड़ी सभाएं करने के आरोप। जबकि भाजपा ने मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को ऐसे ही बड़ी बड़ी नुक्कड़ सभाएं कर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वियोलेशन की शिकायत के दस्तावेज चुनाव आयोग को देकर कार्रवाई का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के लिए 24 घंटे पहले हमें प्रचार के बाद अब दोनों की तरफ से एक दूसरे पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों के साथ गिरते हुए मुख्यमंत्री पर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए अपने चुनाव क्षेत्र में कार के रेट के साथ आला प्रशासनिक अधिकारियों को अपने साथ चुनाव प्रचार में घुमाने की वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपी है। कांग्रेस ने अपने आरोप में कहा है कि मुख्यमंत्री शुरू से ही उपचुनाव में पूरी सरकारी तंत्र और सरकारी अमले का दुरुपयोग कर रहे हैं और अब चुनाव प्रचार थम जाने के बाद भी बड़ी नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और इन सभाओं के लिए आला प्रशासनिक अधिकारियों का अमला भी घूम रहे हैं। हालांकि भाजपा ने विपक्ष के इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें केवल भाजपा की तरफ से दायर की गई शिकायतों का काउंटर अटैक बताया और कहा कि मुख्यमंत्री के लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से चुनाव आदर्श आचार संहिता के बीच में जो प्रावधान है। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस को उल्टा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी बताते हुए कहा कि मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिभा सिंह अपने ही क्षेत्र चुनाव आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। नुक्कड़ सभाओं की आड़ में बड़ी संख्या में लोगों के बीच में चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिसकी शिकायत के दस्तावेज पूरी प्रामाणिकता के साथ भाजपा ने चुनाव आयोग को सौंपे हैं और कार्यवाही की मांग की है। फाइल हुए वायलेशन के मामले भी आए हैं। आप किस तरह से दोनों तरफ से जो कंप्लेंट जो किस तरह से देखते हैं? आपकी तरफ से भी आरोप है और विपक्ष की तरफ से भी आरोप है और कुछ डॉक्यूमेंट भी साइन जमा हुए। देखिए, निश्चित रूप से इस बार चुनाव आयोग ने 72 घंटे पहले जो है वो चुनाव प्रचार जो है वो उस पर रोक लगाई है और इसलिए 27 तारीख शाम 6 बजे से जो है वो चुनाव प्रचार बंद हुआ है। उसके बाद ये ठीक है, आप माइक पे लाउड स्पीकर पे चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, बड़ी सभाएं नहीं कर सकते, ज़्यादा लोगों को इकट्ठे बैठा के एड्रेस नहीं कर सकते, परंतु इस दौरान भी जो कैंडिडेट है, जो उनके समर्थक हैं, 2-2, 4-4 की टोलियों में घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं, डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। परंतु जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी ने रामपुर में 100, 150, 200 लोगों की नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं आयोजित की है, वो सरासर जो है हमारी आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, प्रूफ दी है, वीडियो दी है, फोटो दी। ऑन द कॉन्ट्री सर, पूरा कारकेट है, पूरा जो प्रशासनिक अमला है, पूरी सिक्योरिटी है, तमाम अधिकारी है, मुख्यमंत्री के कारकेट के साथ ऐसी ही डॉक्यूमेंटेशन कांग्रेस ने भी जमा की है। तो क्या लगता है कि आपकी तरफ से भी वायलेशन हुआ है? देखिए, मुख्यमंत्री जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी जो दी गई है वो उनके साथ ही चलती है और जब मुख्यमंत्री कहीं भी बाई रोड जाते हैं तो एस्कॉर्ट, पायलट मिला के 3-4 गाड़ियां तो बन जाती हैं। अब उसकी आप फोटो देंगे तो आपको वो कारकेट काफिला नजर आएगा, परंतु मुख्यमंत्री तो अकेले अपनी गाड़ी में है और आगे पीछे सिक्योरिटी, पायलट, एस्कॉर्ट वो सारी गाड़ियां रहती हैं। इसलिए उसकी शिकायत करना, मुझे लगता है वो तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक काउंटर शिकायत दर्ज करने का एक प्रयास कांग्रेस ने किया है। मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने घर गांव गए हैं। अब मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मिलने के लिए भी लोग आते हैं। उन्होंने कहीं कोई जनसभाएं नहीं की हैं, कोई नुक्कड़ सभाएं नहीं की हैं। हाँ, उनके घर पे भी लोग मिलने आते हैं। उसकी कोई फोटो डाली होगी तो मैं कह नहीं सकता, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कहीं इस तरह से जाकर चुनाव प्रचार नहीं किया है। कांग्रेस वाले अपनी जो प्रत्याशी ने जो किया है उसकी जो शिकायत हुई है उसको काउंटर करने के लिए शिकायत दर्ज कर रहे हैं। बता दें कि 30 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले पूरे चुनावी अभियान के दौरान
भाजपा और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, जो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के साथ अभी भी बरकरार हैं। ऐसे में दोनों तरफ से शिकायतें जरूर दर्ज की गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।